नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट। दोस्तों, हिमाचल और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। हिमाचल में तो चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो गया है। 12 नवंबर को हिमाचल में एक चरण में चुनाव होने हैं और 8 दिसंबर को नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। लेकिन अभी गुजरात को लेकर तारीखों का ऐलान होना बाकी है और हर किसी की नजर तो बस इस बात पर टिकी है कि आखिर गुजरात में मुकाबला कैसा होने वाला है। क्या इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हमको देखने को मिलने वाला है या फिर कोई गठबंधन भी होने वाला है? ये सब सवाल आपके और हमारे जहन में तो उठ ही रहे होंगे, लेकिन ओपिनियन पोल के हिसाब से जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, चूंकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो गुजरात भले ही बीजेपी का गढ़ रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी पूरी ताकत अपनी झोंक रही है। गुजरात में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई बड़े चेहरे लगातार गुजरात दौरा कर रहे हैं। बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट चुकी है। गुजरात में कांग्रेस की कोशिश है कि कैसे बीजेपी से सत्ता छीनी जाए। इस बार गुजरात चुनाव को सीएम केजरीवाल की एंट्री ने काफी रोचक तो बना दिया है। गुजरात में आप भी लगातार अपनी जमीन को मजबूत करने में जुट गई है। हालांकि कांग्रेस की गति थोड़ी धीमी पड़ती हुई हमें गुजरात में नजर आ रही है। तो यानी कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि गुजरात में जो असली टक्कर है वो सीधा सीधा आप और बीजेपी के बीच है। दोस्तों, जब भी चुनाव होने होते हैं तो उसमें सरकार मुद्दों पर बड़ा फोकस करती है कि वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर सरकार जनता के बीच जाए। और गुजरात के लोगों ने तो बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना है। गुजरात में 31% ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि गुजरात में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद बुनियादी सुविधाएं 16%, किसान से जुड़े मुद्दे भी हैं जो 15% हैं। महंगाई की बात की जाए तो महंगाई गुजरात में जो मुद्दा है वो 8% नजर आ रहा है। और कोरोना में काम को लेकर 4% मुद्दा, कानून व्यवस्था 3%, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में उड़ता हुआ हमें दिखता है, जो गुजरात में 60% नजर आ रहा है। राष्ट्रीय मुद्दे को 3% लोगों ने और अन्य मुद्दों को 13% लोगों ने बड़ा मुद्दा माना है। हालांकि चुनाव में तो लोग ये भी देखते हैं कि मुख्यमंत्री कैसा है, कैसे काम कर रहा है, जनता के मुद्दों को सुन भी रहा है या नहीं। तो गुजरात में 36% लोग ऐसे हैं जो सीएम भूपेंद्र पटेल के कामकाज से खुश नजर आ रहे हैं। 35% लोग खुश नहीं हैं और 29% ने तो मुख्यमंत्री के कामकाज को खराब भी बताया है। अब गुजरात का ओपिनियन पोल पीएम मोदी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुजरात में भले ही लड़ाई सीएम की कुर्सी के लिए हो, लेकिन गुजरात में पीएम मोदी भी बड़े फैक्टर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात बीजेपी का सबसे मजबूत किला है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले 2.5 दशक से ज्यादा वक्त से बीजेपी का यह गढ़ अजय रहा है। हाँ, 2017 के पीछे पिछले जो चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त टक्कर तो जरूर दी थी बीजेपी को। ऐसी टक्कर की 1995 के बाद ये पहली बार बीजेपी गुजरात में 3 अंकों का आंकड़ा छूने से नाकाम रही थी। कांग्रेस समर्थकों ने तो इसे पार्टी की एक जीत के तौर पर प्रचारित भी किया था। अब कांग्रेस के पास इस बार वो जीत के जो असली हकदार हैं, जो मुद्दे हैं, वो बदलने का मौका हो सकता है। लेकिन 2017 के बाद साबरमती में बहुत कम पानी बह चुका है। अब ना उस वक्त जैसा पाटीदार आंदोलन वाला माहौल है, ना जीएसटी का विरोध। ऊपर से पंजाब में जबरदस्त जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से गुजरात के रण में कूद चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच परंपरागत मुकाबले वाले राज्य में सिर्फ त्रिकोणीय लड़ाई बना रही है, बल्कि पंजाब जैसे करिश्मे का दम भी आम आदमी पार्टी भर रही है। तो 2024 चुनाव से पहले बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए गुजरात चुनाव देखिए बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। और खास तौर पर अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी तो अभी से ही ऐसा लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और अभी से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो तो दावे वादे भी करने लगे।
खैर, गुजरात में जो पिछले 27 सालों से लगातार बीजेपी की सरकार रही है और बीच में 17 महीने को छोड़ दें तो अब तक लगातार सूबे में भगवा परचम ही लहराया वहां पर नजर आ रहा है। यानी कि लहराता पूरी तरीके से अब तक इतने सालों से हमें परचम जो गुजरात में बीजेपी का है वो लहराता नजर आ रहा है। लेकिन बात अब इस चुनाव की। लेकिन आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में जीत के सपने देखकर रोजाना सो रही है। पार्टी चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इन दिनों एक पांव दिल्ली में तो दूसरा पांव गुजरात में रहता है। वह जनता के सामने मुफ्त में फ्री बिजली, पानी, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के कायाकल्प के दिल्ली जो मॉडल को पुरजोर तरीके से रखे थे, इसी तरीके से अब वो पंजाब में भी जहां उन्हें कामयाबी मिली थी, जो वहां पर उन्होंने गारंटी मॉडल वाले चुनाव प्रचार को गुजरात में भी वो आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। हर युवा को रोजगार पाने तक हर बेरोजगार को 3,000 रुपए प्रति महीने का बेरोजगारी भत्ता, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए जैसे वादे उन्होंने किए हैं। गुजरात में भी पंजाब जैसी जबरदस्त कामयाबी दोहराई जानी की उम्मीद आम आदमी पार्टी के लिए वो नजर आ रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या जनता इस बात को मानेगी? क्या जनता उतना भरोसा कर पाएगी जो पंजाब की जनता ने आप पे किया था? पार्टी कांग्रेस से उम्मीद खो रहे वोटरों को अपने पाले में खींचने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन बीजेपी के परंपरागत समर्थकों को भी दिल्ली मॉडल और जो लुभावने वादे हैं वो लुभाने की कोशिश भी वो भरसक कर रही है। दोस्तों, अब सवाल आखिरी में यही उठना लाजमी हो जाता है कि गुजरात चुनाव, देखिए 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, एक तरफ हिमाचल प्रदेश है, दूसरी तरफ गुजरात है। यानी कि गुजरात चुनाव को लेकर जो बीजेपी की रणनीति है वो कहीं ना कहीं अब देखना होगा, क्योंकि इतने सालों से बीजेपी का वहां पर गढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ आगे प्रचार में जुटी हुई है, हालांकि कांग्रेस इस बार उनकी कछुए वाली गति भले ही नजर आ रही हो गुजरात में, लेकिन अब बीजेपी ये नहीं भूल रही है कि देखिए, मुकाबला चाहे त्रिकोणीय हो या फिर किसी भी तरीके से हो, वो नजरअंदाज इस चीज को नहीं कर सकते। अब देखना ये होगा कि गुजरात की जनता किसको अपना प्यार देती है, किसको सिंहासन पर विराजमान करवाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें ताकि हम भी समझ सके कि आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, आपकी इस पर क्या राय है। और साथ ही जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।